हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माइंड ब्लोइंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। ये साथ रहे अमर, हमारा नाम है अक्सा कमर, हम है आपकी इंग्लिश की मेंटोर और दोस्त। क्या हाल चाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का? आई होप आप सब बढ़िया हो, मस्त हो, लाइफ अच्छी चल रही है, लेक्चर्स बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ रहा है, एग्जाम की तैयारी फुल है, जोश पूरा हाई है भाई। हमने आप सबकी कमेंट्स पढ़ी, जैसे ही लेक्चर पुश होता है हम जल्दी से कमेंट सेक्शन में पहुंच जाते बच्चों के रिएक्शन देखने। मजा आ गया तुम लोगों की कमेंट्स पढ़ के यार। थैंक यू सो मच फॉर शोइंग सो मच लव, सो मच अफेक्शन एंड अप्रिशिएटिंग द टीचिंग स्टाइल। सब कुछ आपके लिए ही है बेटा। नाउ जंपिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट हॉट टॉपिक ऑफ आवर चीट शीट सीरीज, दैट इज वर्ब। अब वर्ब क्या होता है? तुमने नाउन पढ़ा, आपने प्रेपोजिशन पढ़ा, ठीक, आपने फिर एडजेक्टिव पढ़ लिया। अब हमारी पारी आई बेटा वर्ब की। वर्ब, कोई भी वाक्य को बनाने के लिए आपको जरूरत होती है वर्ब की। वर्ब को हिंदी में हम कहते हैं क्रिया। क्रिया मतलब जो काम आप करते हो वो आपकी क्रिया होती है। जो भी काम आप करते हो या वो काम हो रहा है, जिस शब्द के सपोर्ट से वो काम हो रहा है या होता है, उसको हम क्रिया कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हम क्या कर रहे हैं, हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं। पढ़ा रहे हैं क्या है? एक काम है ना। अभी हम क्या करें, फॉर एग्जाम्पल हम गाना गाने लगे, तो हम गाना गा रहे हैं। जो भी काम हम कर रहे हैं उसी को हम वर्ब कहते हैं, उसी को हम क्रिया कहते हैं। वर्ब क्या होती है? जो भी काम हम कर रहे हैं, जो भी काम हम कर रहे हैं या कर चुके हैं या करने वाले हैं भैया, जिसमें तुम एक्शन करोगे। एकदम रजनीकांत को इमेजिन कर लो, रजनीकांत जी को, साहब को, बस जैसे वो एक्शन करते हैं ना, सनी देओल एक्शन करते हैं, बस वर्ब भी आपका एक्शन वर्ड होता है। वो एक्शन करते हैं, शू शा शू, वो एक्शन करता है, वो आपको करके बताता है भाई ये काम हो रहा है या हो चुका है या होने वाला है, बस एक्शन करता है। एक्शन एक्शन एक्शन, सुस्त शब्द नहीं होता है, वो सिर्फ एक्शन करता है। समझे ना? नहीं समझे? चलो आगे बढ़ते हैं और अच्छे से समझेंगे जब हम एग्जांपल्स देखेंगे। सबसे पहले भाई जान लो, कंप्लीट चैप्टर होना है, सभी बच्चों को पता है। चलो, वर्ब क्या होता है? वर्ब वो शब्द होता है जो एक्शन दिखाता है। एक्शन क्या होता है मैम? एक्शन, डांस, ईट, स्लीप, जो भी तुम काम करते हो वो सब तुम्हारा एक्शन होता है। जो भी बेटा आप काम कर रहे हो ना, लाइक राइट, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट राइट नाउ, यू पीपल आर सीइंग दी वीडियो। तुम लोग वीडियो देख रहे हो, देखना भी तो एक एक्शन है ना। आंखों पे प्रेशर देके कुछ देख रहे हो ना, तुम इस वीडियो को देख रहे हो ना। हम बोल रहे हैं, स्पीकिंग, स्पीकिंग का एक एक्शन है। हम हाथ हिला रहे हैं, एक्शन है। ये बच्चे डांस कर रहे हैं, ये भी एक एक्शन है ना। बस वर्ब यही होता है जो बेटा किसी काम के होने या करने का पता बताता है। एक्शन मतलब जो भी काम हो रहा है उसको हम बोलते हैं एक्शन, ठीक। जो भी काम आप हो रहा है उसी को आप कहते हो वर्ब, उसी को कहते हो क्रिया। अब आपका वर्ब होता ही यही है। अब वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एक्शन। वर्ब वो शब्द होता है जो किसी काम के होने या करने का पता बताता है। वो काम भाई, बच्चे क्या कर रहे हैं? आप सवाल पूछोगे सेंटेंस से क्या कर रहे हैं, और सेंटेंस आपको जवाब में बताएगा वर्ब, क्या कर रहे हैं या क्या कर रहे हो, ठीक। ये आपको सवाल होगा सेंटेंस से, अपने वाक्य से। ये बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे डांस कर रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो? हम पढ़ा रहे हैं। अरे तुम क्या कर रहे हो? हम सो रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, सिंगिंग कर रहे हैं। ये सब क्या है? ये सब क्रिया है। अब क्रिया के हम प्रकार देख लेते हैं। सबसे पहला भाई होता है मेन वर्ब। मेन वर्ब बोले तो जो मेन एक्शन दिखाता है। मेन वर्ब आपका वो शब्द होता है बेटा जो आपका मेन एक्शन दिखाता है। मेन वर्ब शोज दी एक्शन, मेन वर्ब शोज दी एक्शन इन सेंटेंस एंड दे कैन स्टैंड अलोन। वो शब्द होते हैं भाई जो एक्शन दिखाते हैं। अब एक्शन में क्या हो सकता है आपका? डांस एक्शन है ना, बॉडी का प्रयोग कर रहे हो। स्लीप, ईट, राइट, रीड, ये सब क्या है बेटा? ये सब आपके मेन वर्ब है। क्यों? क्योंकि ये आपके एक्शन, आपके काम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम अगर आ जाए इस पे, हाँ भाई, अब ये लड़की क्या करी? एवरी मॉर्निंग आई ईट सीरियल। अब मतलब मैं रोज सुबह कोई भी चीज आप दूध में मिला के खाते हो ना,
तो उसको आप बोल देते हो सीरियल, मतलब आप उसका एक तरह फूड होता है जिसको आप इंटेक करते हो। तो हर मॉर्निंग में क्या करती हूँ, मैं कोई चीज खाती हूँ। क्या करती हो, तुम पूछोगे सवाल क्या करती हो, ठीक, मैं खाती हूँ। क्या खाती हूँ हमें इससे मतलब नहीं, हमें सिर्फ मतलब है मैं खाती हूँ। मैं क्या काम करती हूँ, मैं खाने का काम करती हूँ। ये क्या करिए, एक्शन करिए, शी इज ईटिंग, ठीक। तो ईटिंग क्या है, ये आपका एक तरीके का वर्ब है, राइट। मूविंग फॉरवर्ड, हाँ, अब ये लड़की क्या कर रही है, एवरी मॉर्निंग आई वॉश माई फेस, हर सुबह मैं अपने फेस को वॉश करती हूँ, अपने चेहरे को धुलती हूँ। तो ये क्या करी, एक्शन करी, ये क्या करी बेटा, वॉश कर रही है। तो आपका वॉश क्या हो गया, आपका वॉश एक तरीके का वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया, ठीक, काम हो रहा है। एवरी मॉर्निंग आई ब्रश माई टीथ, क्या करती हो तुम रोज सुबह, ब्रश, क्या करती हो, ब्रश करती हूँ। तो ब्रश क्या हो गया, आपका एक काम करना हो गया, ठीक। ब्रश एक आपका क्या हो गया, मेन वर्ब हो, क्योंकि भाई वो काम करती है रोज सुबह ये। नाउ एवरी मॉर्निंग आई रीड द न्यूज, मैं रोज सुबह न्यूज पढ़ती हूँ, ठीक, न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ। तो फिर रीड क्या हो गया, एक्शन हो गया ना, कुछ क्या करती हो, रीड करती हूँ। सवाल पूछोगे क्या करती हो, बोलेगा ये काम करती हूँ। क्या करते हो, मैं रोज सुबह दूध पीता हूँ, एवरी मॉर्निंग आई ड्रिंक मिल्क, ठीक। क्या करते हो, ड्रिंक, पीता हूँ। तो ड्रिंक क्या हो गया, आपका मेन वर्ब हो गया बेटा। एवरी मॉर्निंग आई ब्रश माई हेयर, मैं रोज सुबह अपने बालों को झाड़ती हूँ, आई ब्रश माई हेयर, ब्रश क्या होगा आपका बेटा, मेन वर्ब हो गया। एवरी मॉर्निंग आई स्नूज माई अलार्म, मतलब अलार्म को जब ऐसे दबा के रख देता है, थोड़ी देर बाद फिर बताना, ठीक। एवरी मॉर्निंग आई स्नूज माई अलार्म, ठीक। स्नूज क्या हो गया, फिर एक एक्शन हो गया, तुमने कुछ काम किया। सवाल बस सेंटेंस से पूछो क्या किया, वो बोलेगा स्नूज किया, ड्रिंक किया, ईट किया, ब्रश किया। एवरी मॉर्निंग आई पोर कॉफी, मैं रोज मॉर्निंग में सुबह के टाइम कॉफी को पोर करता हूँ, ठीक, निकालता हूँ। तो क्या हो जाता है, पोर आपका वर्ब हो जाता है। एवरी मॉर्निंग आई बाथ विथ सोप, हर सुबह भाई मैं नहाता हूँ। नहाता क्या हूँ आपका, एक तरीके का वर्ब हो गया, एक तरीके का एक्शन हो गया। एवरी मॉर्निंग आई वॉक टू स्कूल, मैं रोज सुबह स्कूल जाता हूँ। सो वॉक, वॉक इज वॉक, एक्शन। अगर हम चल रहे हैं यहाँ क्लास में तो व्हाट आई एम डूइंग एक्शन। अगर हम लिख रहे हैं तो हम क्या करें बेटा, हम एक्शन करें। अगर हम बोल रहे हैं तो ये मेरा एक्शन है। जो भी काम हम करके आपको दिखा रहे हैं वो सब एक्शन में आता है। एवरी मॉर्निंग आई रन सम टू, मैं भाई रोज सुबह दौड़ता हूँ। तो दौड़ना क्या है भाई, एक एक्शन है, राइट। एवरी मॉर्निंग आई स्ट्रेच वेल, भाई रोज सुबह में स्ट्रेच करता हूँ। स्ट्रेच क्या है, आपका एक एक्शन है बेटा। जो भी काम आप कर रहे हो जिसमें आपका एक्शन इन्वॉल्व होता है वो आपका वर्ब होता है, ठीक। मेन वर्ब स्पेशली वही होते हैं, समझ गए। मेन वर्ब इतना बढ़िया हमने दिखा दिया ना तुमको, विजुअलाइज करा दी बच्चों। चलो भाई, अब मेन वर्ब तुम समझ गए भाई, 100 बात की एक बात। मेन वर्ब वो शब्द होते हैं जो एक्शन को बताते, भैया ये काम हो रहा है, ये काम एक्शन दिखा रहा है भाई, ये काम कोई बॉडी का यूज कर रहा है। अब इन्हीं वर्ब को दर्शाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब आपके वो वर्ब होते हैं जो मेन वर्ब की हेल्पर्स होते हैं, हेल्प करते हैं। देखो आपको ये पता है आपका टाइम ना 3 चीजों में डिवाइड होता है, 3 उसमें डिवाइड होता है, पास्ट, प्रेजेंट और आपका बेटा फ्यूचर, मतलब बीता हुआ कल, हो रहा आज और कल आने वाला, ठीक। तो अब ये हेल्पिंग वर्ब का काम होता है, मैं ये बताता भैया ये काम हो रहा है या ये काम हो चुका है या ये काम कल होने वाला है। हेल्पिंग वर्ब का आपको यही काम होता है। ये मेन वर्ब की हेल्प करता है कि हम उसको समझ पाए कि भाई आई एम डांसिंग मतलब मैं भी डांस कर रही हूँ, आई वॉज डांसिंग मतलब मैं भाई डांस कर रही थी। आपका ये जो वॉस है ना, ये देखो इसमें होगा, ठीक। आपका वॉस ये सब क्या होती है, ये सब ये बताते हैं भाई तुम्हारे एक्शन का टाइम क्या था। हेल्पिंग वर्ब का काम यही होता है ये बताना एक्शन का टाइम क्या था, ठीक। हेल्पिंग वर्ब आपके ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं जो भाई पूरी तरीके से ग्रामर में छाए हुए हैं। सो आपके हेल्पिंग वर्ब वही वर्ब होते हैं जो आपके मेन वर्ब को ये बता पाते हैं, हमें सेंटेंस में ये बता पाते हैं भाई वो एक्शन जो मेन वर्ब बता रहा है ना उसने कब किया है, अभी किया है, कल कर चुका है कि कल करने वाला है, ठीक। पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, भाई ये हमको दर्शाते हैं। तो ये आपके हेल्पिंग वर्ब की लिस्ट है बेटा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेल्पिंग वर्ब एक एग्जांपल देख लेते हैं जल्दी से, हेल्पिंग वर्ब और आपके मेन वर्ब का। आई एम गोइंग टू द पार्टी, क्या एक्शन हो रहा है, जा रहे हैं। गोइंग आपका एक्शन है, तो गोइंग आपका बेटा मेन वर्ब हो गया, ठीक।
एम आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, क्योंकि एम हमें ये बता रहा है कि भाई वो पार्टी में कब जा रही है, वो अभी जा रही है। ठीक, नाउ शी इज रनिंग, वो दौड़ रही है कहाँ पे, पार्क में, शी इज रनिंग इन द पार्क। सो आपका मेन वर्ब ये हो गया, हेल्पिंग वर्ब आपका इज हो गया, क्योंकि बेटा देखो मेन वर्ब से हमेशा पहले ही आपके हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, क्योंकि वो मेन वर्ब का हाथ पकड़ के भाई मदद करता है कि ठीक है तुम अपनी बात कायदे से रख लो, मैं सपोर्ट कर रहा हूं तुम्हारे एक्शन को दिखाने के लिए, तुम्हारा एक्शन कब हुआ है। दे आर प्लेइंग सॉकर, आर इज व्हाट, आर इज योर हेल्पिंग वर्ब एंड प्लेइंग इज योर मेन वर्ब। इफ्रा हैज रिटन a letter. Ifra is one of our student of cheat sheet series. So I have taken her name क्योंकि बच्ची ने बहुत अच्छा कमेंट किया था, और कमेंट ज़्यादा, उसको लेक्चर वो प्रॉपर देख रही है, हमारे साथ जुड़ी हुई है PW के साथ, सो मेंशन करना तो बनता था। इफ्रा हैज रिटन अ लेटर, इफ्रा ने लेटर लिखा, तो इफ्रा ने क्या किया, लेटर लिखा। जो भी काम किया, जो भी काम किया वो आपका मेन वर्ब हो जाता है। वो काम कब किया, जो चीज हमें ये बताती है, टाइम बताती है एक्शन का, वो हमारा हेल्पिंग वर्ब में चला जाता है। प्रमोद कैन स्विम, प्रमोद भी हमारा स्टूडेंट है चीट शीट सीरीज का। स्विम क्या है बेटा, एक्शन है, तो आपका मेन वर्ब हो गया कैन स्विम, सपोर्टर है मेन वर्ब का, तो आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। आई होप दिमाग की बत्ती जल गई है, एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब कैसे एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। इन ट्रांजिटिव वर्ब में बच्चे अक्सर इस वर्ब में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि काफी हद तक ये लोग मिलते हैं, थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है दोनों में, वो डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है, बट तब भी कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों में। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जो बेटा ऑब्जेक्ट होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलो या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलो। ऑब्जेक्ट मतलब जिसके ऊपर एक्शन हुआ है वो हमें पता होता है। जैसे हमने खाया, आई ईट, व्हाट आई ईट, क्या खाया नहीं पता, जब नहीं पता क्या खाया तो वो आपका इंट्रांजिटिव हो गया। ठीक, हमने खाया, हमने डोसा खाया, हमने क्या खाया, हमने डोसा खाया, हमने कोल्ड ड्रिंक पी, क्या पी, कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है, भैया तुमने ये काम किया। जैसे आई एट एन आइसक्रीम, हमने क्या खाया, हमने एक आइसक्रीम खाई, तो आइसक्रीम क्या है बेटा, जो आपका ये एक्शन है, ये जो आपका एक्शन है वो जिस चीज पे हो रहा है, जो चीज तुमने खाई उसका भी हमारे सेंटेंस में उस चीज की भी वैल्यू है। ठीक, आइसक्रीम की वैल्यू है, एक्शन जब किसी चीज पे हुआ और वो चीज सेंटेंस में मौजूद है तो वो हमारा बेटा ट्रांजिटिव वर्ब हो जाता है, वो ऑब्जेक्ट हमारा मौजूद है। ही क्लोज, उसने क्या क्लोज किया, उसने दरवाजा, डोर क्लोज किया। ठीक, तो डोर क्या है, डोर आपका ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट देखो सेंटेंस में बेटा मेंशन है, राइट। व्हेन सेंटेंस डजंट हैव अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कभी भी भाई उसके पास कभी भी इंट्रांजिटिव वर्ब के पास कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं होता है। आई वॉज स्लीपिंग, कहाँ पे, पिलो पे, बेड पे, खटिया पे, कहाँ पे कुछ पता नहीं। ठीक, द गर्ल सैंग, द डॉग बार्क्स, बस एक्शन है। इंट्रांजिटिव वर्ब में बेटा सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एक्शन होता है। इंट्रांजिटिव वर्ब में आपके पास सिर्फ क्या होता है, एक्शन होता है। यू डोंट हैव ऑब्जेक्ट, आपके पास बेटा ऑब्जेक्ट नहीं होता है, राइट। ट्रांजिटिव वर्ब में आपके पास क्या होता था, आपके पास प्रॉपर एक ऑब्जेक्ट होता था। ठीक, इंट्रांजिटिव वर्ब में आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं होता है। जैसे आई एट एंड ब्लैंक। ठीक, अब आपको ये बात बतानी है, आई एट, ठीक है, आई एट एंड आइसक्रीम, ये आपका एक सेंटेंस है, आपके पास ये एक सेंटेंस है और आपका उधर एक साइड एक सेंटेंस लिखा है। दोनों सेंटेंस हमें ये बता रहे भाई हमने कुछ खाया है, राइट। अब एक इसमें से ट्रांजिटिव है, एक इसमें से इंट्रांजिटिव है। अगर अब हम ट्रांजिटिव की बात करें, ट्रांजिटिव हमें पूरी इंफॉर्मेशन देता है कि वो जो हमने काम किया है, ये जो काम है, ये जो हमारा वर्ब है, ये हमने किसके ऊपर एक्शन कर दिया, किसने हमारे पूरे एक्शन को झेला है। तो इस एक्शन को खाने की प्रक्रिया किसने झेली, आइसक्रीम ने झेली है। अब एट क्या,
इंट्रांजिटिव हमें ये नहीं बताता यार कि हमने, इंट्रांजिटिव हमें ये नहीं बताता कि हमने क्या किया है, हमने जो किया है बस यही बताता है, ये नहीं बताता कि हमने किसके ऊपर उस एक्शन को किया है। ऑब्जेक्ट मिसिंग होता है, ऑब्जेक्ट बेटा मिसिंग होता है, हमें ऑब्जेक्ट का कुछ पता नहीं होता। ठीक, जैसे लड़का है, लड़के ने क्या किया, हिट किया, बॉय हिट। ठीक, किस चीज पे हिट किया, बॉल को हिट किया। जिस सेंटेंस से तुम्हें पता है भैया एक्शन किया, हमने क्या किया, आई थ्रो, क्या फेंका, हमने पेन फेंका। हमने क्या फेंका, आई थ्रो, क्या फेंका भाई, पेन भी हो सकता है, बॉल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमने बोला आई थ्रो, नहीं पता क्या फेंका, तो इंट्रांजिटिव हो गया। तुम्हें पता है मैम ने क्या फेंका है, पेन फेंका है, भाई पेन ने हमारे फेंकने की हरकत को झेला है, तो ये क्या हो गई, जब पेन मेंशन तो वो ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। ठीक है, आई स्लैप्ड अ बॉय, आई स्लैप्ड, मैंने थप्पड़ मारा, किसको मारा, कुछ नहीं पता, बस आई स्लैप्ड। I slapped myself, I slapped anybody, I slapped a boy, I slapped a girl, nobody knows. I slapped a cat, किसी को नहीं पता। I slapped, I slapped, किसको, नहीं पता, तो भैया इंट्रांजिटिव हो गया। I slapped a boy, I slapped myself, मैंने खुद को मारा। तुम्हें पता है मैम ने किसको मारा, मैम ने खुद को मारा है, तो myself, हाय मैंने एक ऑब्जेक्ट बताया ना, मैंने खुद को मारा। I slapped a cat, मैंने एक बिल्ली को मारा। I slapped a dog, मैंने कुत्ते को मारा। तुम्हें पता है मैम ने किसको मारा, मैम का एक्शन किसके ऊपर गया। जब तुम्हें पता हो एक्शन किसके ऊपर गया तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होता है। जब तुम्हें यही ना पता एक्शन किसके ऊपर गया तो भैया वो इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाता है। ठीक, बस इतनी सी कहानी है और कुछ नहीं है खास इसमें। ये आपकी पारी है अब इसको सॉल्व करने की, जल्दी से बच्चों सॉल्व कर लेना और कमेंट सेक्शन में नीचे बताना जरूर ये सबका आंसर। कमिंग to this slide, the last slide of our class। मिलते हैं तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो तुम लोगों को समझ में आई हो, वर्ब और मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का डिफरेंस समझ में आया हो, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब का डिफरेंस आपको बेटा अच्छे से समझ में आया हो। अब मिलते हैं तुम लोगों से हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तुम लोग अपना ख्याल रखना, खुश रहना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना और बड़ों की इज्जत, छोटों से प्यार। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियोस में। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय इंग्लिश।